हेलो फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। तो कैसे हो आप सभी। आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है हमें हिंदी एडिटोरियल कैसे रीड करनी है, या हिंदी आर्टिकल जो भी होते हैं, हिंदी के पैसेजेस जो होते हैं उनको रीड करने में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है। उसमें जो वोकैब्स आते हैं उसके साथ कैसे डील करना है उस बारे में। तो चलिए बिना किसी देर के, बिना किसी इस बात को खींचे, मैं वीडियो को स्टार्ट करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे बहुत कुछ समझाना है काफ़ी कम समय में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक आर्टिकल लिया है। आप एडिटोरियल वगैरह जो भी हो अपने पसंद का देख सकते हो, जो भी आपको पढ़ना हो आप उसको चूज़ कर लेना। मैं इस आर्टिकल को रीड करके इसमें जो वर्ड्स है वगैरह उसको हाईलाइट करके बताऊंगी कि हमें बेसिकली करना क्या है। सिर्फ रीडिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि ऊपर ऊपर से हम पढ़ रहे हैं और उसको उसमें जो वोकैब्स आ रहे हैं या उसका जो मतलब है वो हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं यही एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो आप ध्यान से देखना। फिर इसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपको पढ़ना होगा थोड़े थोड़े करके इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड करते जाना अपने रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो मैंने आर्टिकल उठाया है वो है नारी ही परिवार की खुशी। कॉमा देखो, जहाँ भी कॉमा होता है और एक फुल स्टॉप जो इंग्लिश में होता है उसकी जगह पे हिंदी में खड़ी पाई हम लोग ऐसे बोलते हैं, वो होता है। ये जो हो गया ये खड़ी पाई है और यहाँ पे ये आपको कॉमा दिख रहा होगा। तो कॉमा का मतलब है हल्का सा हमको वहाँ पे रेस्ट लेना है, मतलब बहुत सेकंड्स का। जैसे कि मैं अगर इसको रीड करूँगी तो मैं एक लाइन में रीड नहीं करूँगी। कैसे पढ़ूँगी मैं इसको? नारी ही परिवार की खुशी, राष्ट्र का गौरव और सुख की धुरी है। ठीक है, ऐसे हमारा ये हेडिंग हो गया। अब हेडिंग क्या होता है? पूरे के पूरे आर्टिकल जो आप यहाँ पे पढ़ोगे ना, इसका मतलब टाइटल आप कैसे आप फाइंड करते हो? कोई भी चीज़ आप लेख लिखते हो, जैसे कि बचपन में हम लिखते थे गाय पे, घर पे, विद्यालय पे, तो उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन रहता था नीचे, जो हेडिंग लिखते थे उसी के ऊपर। तो यही है जो हमारा आर्टिकल है, इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। अब इसमें जो वर्ड्स हैं मैं उसको भी हाईलाइट कर करके बताते रहूँगी कि कैसे उसको हमें पढ़ना है। तो चलिए इस आर्टिकल को हम लोग साथ साथ में रीड भी करते हैं और देखते हैं कैसे हम इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं हम। स्त्री की गरिमा और उसका सम्मान भारतीय संस्कृति की मूल आत्मा रहे हैं। अब इसमें दो वर्ड्स आए, एक तो आया गरिमा, दूसरा वर्ड आया सम्मान। अब इन दोनों को थोड़ा सा बहुत सारे ऐसे मतलब लोग कि सिमिलर मान लेते हैं, बट है डिफरेंट। इसमें भी वही कॉन्सेप्ट आपका लगेगा, जैसे कि जल का पर्यायवाची होता है पानी, नीर, इस तरीके से। लेकिन अगर आप किसी मूर्ति पे या फिर देवता को चढ़ाने जा रहे हो तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं पानी चढ़ा कर आया हूँ, नहीं, आपको वहाँ पे जल का प्रयोग करना होगा कि मैं उस पर जल चढ़ा कर आया हूँ। दोनों का अर्थ समान है, लेकिन वर्ड जो है सेंटेंस में कहाँ कैसे यूज़ करना है, टोन के मामले में बोल सकते हो आप, या फिर सही शब्द का चुनाव कहाँ करना है। और आजकल एग्ज़ाम में जो आरआरबी का पैटर्न होते जा रहा है, इतने कंफ्यूजिंग वर्ड आ रहे हैं, लग रहा है कि सब सेम है। अब यही आपको दोनों दे दिया गया, एक तो गरिमा है एक सम्मान है, ऐसे कुछ लाइन दे दिया गया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि फिल क्या करना है। तो इसलिए हमें उसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। देखो, गरिमा का मतलब होता है कि मर्यादा आप बोल सकते हो, इज्जत बोल सकते हो। और सम्मान का मतलब होता है, इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो रिस्पेक्ट। ठीक है, आपकी डिग्निटी की बात अगर हो गई कि आपकी इज्जत पे कोई बात आ रही है, एक हो गया, और आपको सम्मान नहीं मिल रहा है। आई होप थोड़ा सा डिफरेंस जो है क्लियर होगा आपको कि कितना ज़्यादा क्लोज है ये दोनों वर्ड, बट फिर भी दोनों के अर्थ अलग हैं। तो आपको इसी तरीके से वोकैब को थोड़ा देखते हुए समझते हुए पढ़ना है। और ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि चलो मुझे नहीं आ रहा है मैं लिखते चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बल्कि चीज़ हो जाएगा ये। आप क्या करोगे, डेली बेसिस पे जब रीड करोगे आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, आपको या तो गूगल पे जाना है, गूगल पे आप सिंपली वर्ड डाल दो, सिनोनिम देख लो, दो चार आपको इसके मिल जाएंगे अर्थ। इसके अलावा आप चैट जीपीटी भी देख सकते हो, वहाँ तो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है उसको, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो हम आगे देखते हैं इस सेंटेंस में, इस आर्टिकल में। हमारे यहाँ नारी को शक्ति, करुणा और सृजन का प्रतीक माना गया है। इसमें हमें तीन शब्द मिले। शक्ति क्लियर होगा, बल से है। करुणा जो होता है दया, आपने बहुत बार ऐसे भी संबोधित करते हुए सुना होगा कि करुणा की देवी है, यानी कि दयानिधि है, मतलब दया करने वाली है मन में, उनके दया।
तीसरा वर्ड है सृजन। सृजन बहुत लोगों के लिए नया भी होगा मे बी, और नहीं तो बहुत लोगों को पता भी होगा। सृजन का मतलब होता है रचना करना, कि जैसे कि जो स्त्री होती है वो एक नए शिशु को जन्म देती है, ठीक है। अब वो एक नया शिशु जो बना, एक नया इंसान बना, उसका सृजन करना यानी उसको बनाने का काम स्त्री का है। वो भगवान ने उनको ऐसी शक्ति दी हुई है जिससे वो किसी की रचना कर सकती है, तो वो सृजन इसीलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। आगे देखते हैं। तथा शास्त्रों में कहा गया है यत्र नरयस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, ठीक है। यानी कि जहाँ भी स्त्रियों का, नारियों का सम्मान होता है वहीं पर देवताओं का वास होता है। यह पाठकों को बताता चलूँ कि यह प्रसिद्ध संस्कृत वचन मनुस्मृति से लिया गया है। जहाँ तक मैं सही हूँ, मनुस्मृति के जो रचयिता हैं वो ऋषि मनु हैं। मतलब इस मनुस्मृति में क्या है ना कि जाति या फिर जो भी बहुत सारे वर्ग बने हुए थे, स्त्रियों की भी इसमें बहुत बातें की गई, इसलिए वहाँ से ये सेंटेंस उठाया गया है। आई होप तो उतना डिटेल में तो हमें पढ़ना नहीं है, हमें पैसेज के अकॉर्डिंग ही जो इसमें दिया हुआ है, कुछ जनरल नॉलेज वाली चीज़ नहीं। जिसका अर्थ है जहाँ नारी का सम्मान और आदर होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। वास्तव में यह कथन भारतीय संस्कृति में स्त्री के उच्च और पूजनीय स्थान को दर्शाता है। अब देखिए इस सेंटेंस में कुछ नॉर्मल, मतलब आपको लग रहा होगा कि कुछ नहीं है, चलो सही है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये मुझे कैसे पता चला, तो ये आप रीडिंग करोगे तो आप खुद से सवाल करोगे कहाँ से पैसेज में क्वेश्चंस बन सकते हैं। वो बात अलग है, मैं आपको पैसेज कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसको डील करना है, कैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, वो उसका मैं बताऊंगी आपको, वीडियो उसके लिए भी ले आऊँगी। बट यहाँ पे जो इस तरीके की जो लाइन्स आएंगे ना, उस पर आपको थोड़ा ध्यान से स्ट्रेस दे के पढ़ने की ज़रूरत है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन में बन सकता है, यह कथन भारतीय संस्कृति में स्त्री के उच्च और पूजनीय स्थान को दर्शाता है। तो यहाँ पे स्थान को दर्शाना, तो किस तरीके का स्थान को दर्शाता है, या फिर पूजनीय का अर्थ क्या है। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द पूछ लिया जाएगा। पूजनीय का मतलब अर्थ होता है जिसे पूजा जा सके, उसके लिए एक वर्ड है। अब नेक्स्ट है, नारी को शक्ति, करुणा, त्याग और सृजन का प्रतीक माना गया है। सच तो यह है कि परिवार और समाज का असली आधारशिला, परिवार और समाज की असली आधारशिला नारी ही होती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है आधारशिला, ये दो शब्दों का संयोजन है। एक तो है आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में बेस बोलते हैं, यानी कि कोई भी घर जो होता है उसके बिना अधूरा, आधार में मतलब पिलर वगैरह जो देते हैं, और शिला, शिला यानी कि पिलर से हो गया। तो आधारशिला यानी कि इसके बिना अधूरा है, सब कुछ अधूरा है। मतलब जब बेस ही आपका मजबूत नहीं होगा तो कुछ नहीं बन सकता है, इसका यही तात्पर्य निकलता है। तो नारी ही होती है। और जिस समाज में महिलाओं को समान अधिकार, देखो एक होता है सामान, एक होता है समान, और एक होता है सम्मान, ठीक है। सुनने में सब एक जैसा लग रहा है, इंग्लिश में इसको ही शायद हेमोफोन्स वगैरह बोलते हैं। देखो सामान का मतलब होता है थिंग, कोई भी वस्तु। सामान का मतलब आप बाजार वगैरह से जो सामान खरीदने जाते हो वो। समान का मतलब होता है सेम या सिमिलर, जो दिखता है वो, मतलब एक जैसा है, समान दिख रहे हैं। और सम्मान का मतलब तो पता है आपको, रिस्पेक्ट, ठीक है। तो आपको इन सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरीके की चीज़ों को पढ़ते रहना आप, ठीक है, ताकि ये सब आप अगर एडिटोरियल वगैरह में आए या फिर एग्ज़ाम में भी आ जाए तो आप ये सब गलतियाँ ना करो। तो ये सब भी हमें एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते या आर्टिकल पढ़ते पढ़ते समझ में आने लग जाएगा, उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। शिक्षा और सुरक्षा मिलती है, वह समाज और देश प्रगति, एक हमें शब्द मिला प्रगति, और समृद्धि, ये दो शब्द मिले। नॉर्मल बाकी चीज़ें तो सिंपल थी, अधिकार, शिक्षा, सुरक्षा, ये तो पता ही आपको। प्रगति का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेस, ठीक है। अब प्रगति वर्ड आया तो इसका आप 2-3 सिनोनिम देख लो। समृद्धि शब्द आया, इसका आप 2-3 सिनोनिम देख लो। इससे एक बार बस देखना है, नेक्स्ट बार तो आएगा तो अब दोबारा थोड़ी ना देखोगे, वो तो पहले ही आप देख चुके हो। तो जो मेहनत लगेगी बस एक बार लगेगी, और अभी आपके पास समय भी है इतना मेहनत करने का, नहीं तो
अगर आपको अपना तरीका सही लग रहा है, अगर पहले से आप कर रहे हो तो वैसे पढ़ सकते हो। इसके विपरीत अब देखिए ये कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ हो गई यहाँ पे। आप वाक्य, मैंने आपको बताया है वाक्य पढ़ना है, उसमें 3 तरीके के वाक्य आते हैं। साधारण वाक्य, सरल जिसको बोलते हैं सरल वाक्य, और संयुक्त वाक्य, फिर होता है मिश्र वाक्य। तो इसमें जो है ना, अगर ये फुल स्टॉप जो दिया है मतलब खड़ी पाई है, ये नहीं होता, ये दोनों यहाँ पे मतलब इसके जगह पे वो वाक्य वाले चैप्टर में मैं ज़्यादा अच्छे से आपको समझा सकती हूँ। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे शब्द आ गया विपरीत, ठीक है। या तो यहाँ पे ये लिख देता जबकि, ऐसे ऐसे कुछ ऐसे शब्द बने हुए हैं जो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं और दोनों को अलग बना रहे हैं एक दूसरे से, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है, तो ये सब चीज़ें होती हैं उसमें। इसके विपरीत जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ अशांति और पतन का वातावरण बनता है। अब देखो न, इस तरीके के कुछ ना उपसर्ग हैं जो किसी शब्द के आगे अगर लग जाते हैं तो वो उसको उसका उल्टा बना देते हैं, ठीक है, उसको अपोजिट वर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। कहने का मतलब है शांति, आपको पता है पीस, यानी कि कोई व्यक्ति शांत है, उसके मतलब उसको शांति मिल रही है, और उसमें अ लगा दिए तो वो निगेटिव यानी अपोजिट बना दिया, यानी उसको शांति नहीं मिल रही है, बहुत ही क्या बोलते हैं, विचलित हो गया है कोई, उसके मन को शांति नहीं मिल रही, अशांत हो गया है मन, बेचैन सा हो गया है। तो यहाँ पे उसी उपसर्ग का यूज़ किया गया है और इसको विपरीत मतलब उल्टा शब्द बनाने के लिए। और पतन जो होता है, उत्थान का अपोजिट वर्ड है, विलोम शब्द है, उत्थान का पतन, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ते चलना है वोकैब का जो भी चीज़ है। इसके लिए सबसे बेटर रहेगा आपके लिए कि आप पहले एक बार गो थ्रू हो जाओ, जो स्किमिंग जिसको बोलते हैं, मतलब ऊपर ऊपर से मैंने देख लिया वर्ड कहाँ कहाँ मुझे टफ वर्ड मिल रहा है, सृजन मेरे को दिख गया, फिर यहाँ पे मैं आगे बढ़ रही हूँ, उसके बाद मेरे को यहाँ पे पूजनीय दिख गया, आधारशिला दिख गई, ये सब पहले ही मैं देख लूँ, उसके बाद मैं रीड करूँगी तो वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगा वो चीज़। तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट स्टार्टिंग के लिए मैं तो यही बोलूँगी एक एक सेंटेंस पे थोड़ा टाइम दो। सेकंड थर्ड ट्यूटोरियल से आपको समझ में आने लगेगा कि आपको कैसे पढ़ना है। हम आगे बढ़ते हैं। इसलिए नारी सम्मान केवल सामाजिक कर्तव्य नहीं बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक आवश्यकता है। अब देखो यहाँ पे नैतिक वर्ड आ गया, सांस्कृतिक वर्ड आ गया, तो आपको ये भी देखते चलना इसकी वर्तनी कैसी है, मतलब सही लिखावट क्या है, हर्ष ई की मात्रा, दीर्घ ई की मात्रा, कैसे वो करना है आपको, वो भी पढ़ते चलना है। आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग रहा होगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू और अहिल्याबाई होलकर जैसी महान महिलाओं ने साहस, नेतृत्व और त्याग का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। परिवार और समाज के निर्माण में स्त्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। वह माँ, बहन, पत्नी और बेटी के रूप में जीवन को, अब देखो यहाँ पे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं हमें, ये सब एग्ज़ाम में आते हैं तो इस पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि संवेदना, संवेदना का मतलब क्या होता है ये आपको देखना है। संतुलन का मतलब क्या होता है ये देखना है। संस्कार, ये तो फिर भी नॉर्मल वर्ड है, बट मुझे लगता है संवेदना, संतुलन, ये सब जो वर्ड है फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं, एग्ज़ाम वाले वर्ड्स हैं ये सब, तो उनको आपको अच्छे से देखने की ज़रूरत है। आज के आधुनिक युग में महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, खेल और प्रशासन सहित हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहरा रही हैं। तो हमें जहाँ कॉमा है उसमें हल्का सा कुछ सेकंड्स का ब्रेक लेना है। ये भी है कि हमें स्पीच तो कहीं देनी नहीं है, बट खुद से अगर आप पढ़ोगे, पढ़ने का सही तरीका आपको पता होगा तो खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं अच्छा कर रही हूँ। तो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि पढ़ना भी एक कला है, उसको आपको प्रिजर्व रखना है साथ साथ में। ऐसा नहीं, ऐसे पढ़ने से क्या होता है ना कि माइंड में चीज़ें ठीक है, मुझे याद है कि अभी तक मैंने ऊपर में क्या पढ़ा। कभी कभी क्या होता है आपने पूरा ऐसे पैसेज भी पढ़ लिया, लास्ट में आ रहे हो तो आप भूल गए, अरे वो मैंने ऊपर पढ़ा क्या था। तो ये चीज़ होता है, तो आपको ना रट्टा टाइप का रीड नहीं करना, आपको समझते हुए पढ़ना है। इसलिए आवश्यक है कि स्त्री का सम्मान केवल परंपरा या शब्दों तक सीमित ना रहे बल्कि व्यवहार। अब देखो आप जब वोकैब वाला सेक्शन पढ़ोगे, मतलब वोकैब कहने का मतलब है
पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, समानार्थी शब्द, इस तरीके का आप सुनते होंगे। या फिर श्रुति समभिनार्थक शब्द। श्रुति समभिनार्थक शब्द वैसे होते हैं जो सुनने में तो एक जैसे होते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग होता है। जैसे मैंने समान वाला जो एग्जाम्पल दिया था वो उसी चीज़ का था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्यवहार, सोच और सामाजिक व्यवस्था में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे, तभी हमारा समाज सच्चे अर्थों में उन्नत और सभ्य बन सकेगा। अब यहाँ पे उन्नत शब्द आया। उन्नत जो होता है ना, आपने क्रॉप के मामले में सुना होगा, फसल जो है उन्नत किस्म की है, उम्दा किस्म की है, तो ये सब उसके सिनोनिम है। फिर है बहरहाल, स्त्रियों की गरिमा व सम्मान के क्रम में हाल ही में जैस्मिन सैंडल्स ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा और साहसी कदम उठाया। जब कुछ लोग वहां मौजूद लड़कियों और महिलाओं को परेशान कर रहे थे तो उन्होंने गाना बीच में ही रोक दिया। बहरहाल, यहाँ पाठकों को बताता चलूँ कि जैस्मिन सैंडल्स एक भारतीय अमेरिकी पंजाबी गायिका और गीतकार हैं जिन्होंने अपने अलग अंदाज और दमदार आवाज़ से संगीत जगत में खास पहचान बनाई है। उनका जन्म 4 सितंबर 1985 को पंजाब के जालंधर में हुआ और बाद में वह अमेरिका के कैलिफोर्निया में पली बढ़ी। उन्होंने 2007 में अपने करियर की शुरुआत की और पंजाबी म्यूज़िक इंडस्ट्री में तेज़ी से लोकप्रिय हुई। अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एक आपको बात बताना चाहूँगी कि बहुत सारे अब हिंदी में भी वर्ड्स आ रहे हैं जो इंग्लिश में जैसे हम लोग लिखा रहता है उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उनको कैसे हम उच्चारित कर रहे हैं वो सेम टू सेम वैसे लिख दे रहे हैं। जैसे कि इंडस्ट्री है, हम लोग इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं ना, जहाँ पे उद्योग लगे होते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन आप पढ़ते होंगे, औद्योगिकीकरण, तो उस शब्द का यूज़ ना करके, जैसे म्यूज़िक ही है, संगीत यहाँ पे लिखा जा सकता था अगर हिंदी का एडिटोरियल है या हिंदी का आर्टिकल है, तो क्यों उन्होंने डायरेक्ट म्यूज़िक, ऐसे ही हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं उसी का उच्चारण। तो ये सब चीज़ें भी होने लगी हैं, तो आपको ये सब चीज़ें भी पता होनी चाहिए। इसको उच्चारित करोगे तो ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन में भी ऐसा ही मिल जाएगा, आपको सेम टू सेम डायरेक्ट इंग्लिश का जो भी आपका उच्चारण जैसे आप करते हो वो चीज़। तो आपको ये भी चीज़ थोड़ी सी ध्यान देने की ज़रूरत है। बॉलीवुड में उन्हें बड़ी पहचान फिल्म किक के गीत यार ना मिले से मिली। उनके गानों में पॉप और देखो यहाँ भी वही है R&B, सेम वही चीज़ लिख दो, उसका हिंदी में नहीं लिखा उन्होंने। और पंजाबी फोक भी होता है, जो फोक सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, लोक गीत वगैरह जो होते हैं ना, फोक डांसेस, FOL के आपने पढ़ा होगा। फोक जो अगर GK वगैरह में यूज़ होता है या स्टैटिक वगैरह पार्ट में, तो उसी को लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप प्रोनाउंसिएशन वाली भी चीज़ें देखते चलना, का मिश्रण देखने को मिलता है। जैस्मिन न सिर्फ गायिका हैं बल्कि अपने कई गीत स्वयं लिखती भी हैं और अपनी बेबाक शैली व ऊर्जावान स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। जैस्मिन सैंडल्स ने संगीत कार्यक्रम के दौरान यह बात साफ तौर पर कही कि जब तक महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी वह मंच पर नहीं गाएंगी। वास्तव में यह घटना बताती है कि आज भी सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं को अभद्र व्यवहार का सामना करना पड़ता है। घर से बाहर निकलते ही उन्हें अपनी सुरक्षा की चिंता रहती है। दुख की बात यह है कि ऐसे मामलों में कई लोग सब कुछ देख कर भी चुप रहते हैं। आज आए दिन मीडिया की सुर्खियों में यह खबरें हमें पढ़ने को मिलती रहती हैं कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को आज अभद्र टिप्पणियों, घूरने, छेड़छाड़ और उत्पीड़न जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बस, ट्रेन, बाजार, दफ्तर या यहाँ तक कि शैक्षणिक संस्थानों के आसपास भी वे असुरक्षा की भावना से घिरी रहती हैं। कहना गलत नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एक मतलब छोटा सा एग्जाम्पल मैं बोल सकती हूँ कि कैसे हमें रीड करना है, कोई भी आर्टिकल हो या फिर एडिटोरियल हो या कोई भी न्यूज़ का, वैसा आपको जो भी आप पढ़ रहे हो, तो कैसे हमें इसके वर्ड्स को ध्यान से पढ़ने हैं, कहाँ हमें स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, मतलब उसको थोड़े अच्छे से पढ़ना, उसके सिनोनिम, उसके एंटोनिम्स वगैरह को सर्च करते हुए। और ये आपको लगभग 1 महीने करना होगा। इसके बाद मुझे लगता है आप बहुत सारा कवर कर लोगे, तो नेक्स्ट जब भी पढ़ोगे तो आपका वो चीज़ रिपीट होते रहेगा। एक टाइम के बाद ऐसा, मैंने भी ये सब रटा थोड़ी है, मेरे को भी टाइम लगा, मैंने भी रीडिंग से ही ये सब चीज़ सीखी हैं। आपको पता है कि
मे बी पर्यायवाची या विलोम डायरेक्ट आपको नहीं आते हैं, पैसेज से ही एक वर्ड उठा लिया जाता है और उसको हाईलाइट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप उस चीज़ के लिए श्योर रहना कि मुझे ज़्यादा भी, अगर आपके पास अभी टाइम है तो आप कुछ कुछ पढ़ते भी चलो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल छोड़ ही देना है। 2 मार्क्स आएंगे और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे, हो सकता है आपके टाइम में। जैसे क्या होता है ना कि सिनोनिम पता होगा, अगर आप पढ़ रहे होगे तो उसका मतलब भी समझ जाओगे। जैसे आज ही मैंने हिंदी वाले क्विज़ मैंने करवाया अपने ग्रुप में। हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको पता होगा, बैंकिंग पाठशाला वाले ग्रुप में। तो वहाँ पे एक वर्ड आया था, अभ्यागत करके था, ठीक है। अगर वो चीज़ आ गई, हाईलाइट करके उन्होंने पूछ दी अभ्यागत का मतलब क्या होता है, तो आप अगर सिनोनिम पढ़ रहे हो, मतलब जो पर्यायवाची शब्द होता है, तो आप उसका आंसर बता सकते हो। या फिर पैसेज में भी आ गया तो आपको उसको मतलब समझने में देर नहीं लगेगी। अभ्यागत का मतलब होता है अतिथि, ठीक है। अभ्यागत का मतलब क्या होता है? अतिथि। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी तो मल्टीपल वीडियोस आएंगी, उसके लिए आप रिलैक्स रहना। ये बेसिकली मैंने बनाया है एडिटोरियल कैसे रीड करनी है, कैसे हम आर्टिकल्स को रीड करेंगे, सही तरीका क्या है, इस चीज़ के बारे में। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। और आपको हिंदी रिलेटेड कुछ भी अगर डाउट आ रहा है, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स को पूछ लेना। आप लोग कोशिश करना कि जिस टॉपिक पे मेरी वीडियोस होती हैं उससे रिलेटेड मैं डाउट्स उस वीडियो के नीचे पूछ लूँ, और मैं आंसर करती हूँ। मैं जेन्युइन क्वेश्चंस जो होते हैं उनके आंसर ज़रूर करती हूँ, आप लोगों को ये चीज़ पता है। तो आई होप मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई करो आप लोग, और आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, मेरी यही कामना है। तो सी यू गाइज।